ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 19वां सर्ग। प्रस्तुत सर्ग में जीव का स्वरूप, जीव का तत्व, समष्टि एवं व्यष्टि देहों की कल्पना, स्थान, करणों के भेद से उनके भोग भेद का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा कि हे मुने, जीव का शास्त्रीय व्यवहारिक स्वरूप स्थूल आकृति का ग्रहण एवं उसके परमात्म रूप की प्राप्ति का कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। राम जी पूछते हैं कि यह जो जीव है, शास्त्रों में उसके व्यवहारिक स्वरूप का क्या वर्णन किया गया है। उसकी जो स्थूल आकृति का ग्रहण होता है वह क्या है और वह किस प्रक्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करता है। यानी जीव का जो व्यवहारिक स्वरूप है और जो दैविक स्वरूप है और जो पारमार्थिक स्वरूप है। जो पारमार्थिक स्वरूप है, जब आप उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब आप मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पारमार्थिक स्वरूप ही परम आत्मा कहा जाता है। व्यष्टि की दृष्टि से आत्मा शब्द बनता है और समष्टि की दृष्टि से परमात्मा शब्द बनता है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा में सिर्फ उपाधि का ही अंतर है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, अनंत चेतन ब्रह्म ही अपने संकल्प से विषय विवर्तित होकर चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा विषय अनुभूति करने से चित्त इस अन्य नाम से युक्त हो प्राण धारक जीव की संज्ञा से व्यवहृत होता है। यानी ये वास्तव में तो अनंत चेतन ब्रह्म ही है, सिर्फ अपने संकल्प के कारण विषय के रूप में विवर्तित होता है। जैसे आपको समझना है तो दर्पण को ले लीजिए। जब दर्पण के अंदर कोई प्रतिबिंब नहीं है तो दर्पण ही दर्पण है, लेकिन जब दर्पण के अंदर कोई मेज प्रतिबिंबित हो रही है तो जो दर्पण है, जितने हिस्से में मेज दिखाई दे रही है, अगर वो उतने हिस्से को मेज मानने लग जाए तो इसे वो क्या कहते हैं कि दर्पण में मेज का विवर्तन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो संकल्प के कारण ब्रह्म में यह विवर्तन संभव होता है और हमें दिखाई क्या देता है कि ये विषय दिखाई देंगे और उन विषयों में ही आपका देह भी आता है। यानी देह आदि का प्रतिभास होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर सारे प्रतिभास को मिला लो तो उसी को चिति कहते हैं, और उसी प्रतिभास में जब प्राण धारण की संज्ञा को जोड़ दिया जाता है तो उसी को जीव कहा जाता है। या एक दृष्टि से ऐसा कहिए कि जब व्यष्टि है तो वही जीव कहलाता है, और जब समष्टि रूप से उसे देखा जाता है तो चिति कहलाता है। चित यानी वह सत्ता जिसने समस्त जीवत्व को धारण कर रखा हुआ, यानी जो आपके सपने को धारण करती है उसी को चिति कहते हैं, और उसी ने आपके जागृत को भी धारण कर रखा है। यहाँ पे एक वर्ड आया है व्यवहृत होता है, होता नहीं है, सिर्फ व्यवहार के लिए वैसी स्वीकृति दी गई है। जो परमाणु नहीं है, स्थूल नहीं है, शून्य नहीं है, किसी वस्तु का रूप नहीं है, जो सर्वत्र समव्याप्त केवल अनुभव स्वरूप चिन्ह मात्र है, विवर्तन की दृष्टि से वही जीव कहलाता है। यानी उसे अपने स्वरूप का बोध हो तो वह ब्रह्म है, और बोध ना हो तो वही जीव है। विचार करके देखोगे तो जो परमाणु भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, किसी वस्तु का रूप भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वह इन सब का प्रकाशक है। भाई, स्थूल है इसका भी पता आपसे चलता है, सूक्ष्म है इसका भी पता आपके होने पने से चलता है, आप व्यष्टि हो कि समष्टि हो इसका भी पता आपके अस्तित्व से ही चलता है। तो जो आप हो वो
सर्वत्र है, समव्याप्त है, ज्ञान रूप है, चिन्ह मात्र है। जब आपको उसका ठीक से विवेक और पहचान नहीं होती और प्राण से आप जुड़ करके प्राण की उपाधि को धारण करते हो, तभी आपकी संज्ञा जीव कहलाती है। असिद्ध्या जीविता स्पृहा। जीव किसे कहते हैं? जिसमें प्राण को हमेशा धारण करने की इच्छा वर्तमान रहती है। प्राण रहेगा तो इंद्रियां भी रहेंगी, जगत भी रहेगा। प्राण निकल जाता है तो ये जो स्थूल शरीर है, इसके साथ आपका जुड़ाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि प्राण के द्वारा ही जो ये पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, इसमें क्रिया संभव है, गति संभव है। प्राण के बिना इसमें स्पंदन होना संभव नहीं है। जल भी जो बहता है उसके अंदर वायु तत्व है, इसीलिए बहता है। अग्नि भी बिना वायु के नहीं जलती है। वायु होता है तभी अग्नि जलती है। बिना ऑक्सीजन के कोई कंबस्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है? सर्वत्र है, समव्याप्त है, चिन्ह मात्र है। ऐसा अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। बोले कैसे करेंगे ऐसा अनुभव? जो भी आपको अनुभव में आता है वह बिना ज्ञान के तो आएगा नहीं। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो एक नज़र आपकी अपने लोटे पे है और दूसरी नज़र भगवान सूर्य देव पे है। यानी एक ज्ञान लोटे का यहाँ है और दूसरा ज्ञान सूर्य का वहाँ है। तो बीच में क्या है? बीच में भी ज्ञान ही होगा ना नारायण। अगर बीच में अज्ञान भरा है तो वहां ज्ञान गया कैसे? यही बताता है कि बीच में ज्ञान ही है, तो लोटा छोड़ दो और सूरज छोड़ दो, तो बीच में जो ज्ञान सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। ये बात योग वाशिष्ठ में कई बार समझाई गई है। यानी वस्तु का ज्ञान ही आपको यहां बताता है कि आप एक ज्ञानात्मक सत्ता में विराजते हो। जब आगे चल करके समझोगे तो वही ज्ञानात्मक सत्ता में हूं। आपको अपने शरीर का और दूसरे के शरीरों का भान होता है तो बिना ज्ञान के तो नहीं होगा ना। तो अब अपना शरीर और दूसरे के शरीर के बीच में जो जगह है, जहां आपकी यह मान्यता है कि वहां कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं में भी तो कुछ नहीं को जानने वाला तो होगा। तो वहां पर भी ज्ञान सत्ता आपको माननी पड़ेगी। तो वहां जो ज्ञान सत्ता है वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें कोई नाम और आकृति आपने डाली नहीं। उसी को चिदाभास कहते हैं। अब कल्पना से आप अपनी वृत्ति को जितना ज्यादा दूर ले जा सकते हो ले जाओ। पृथ्वी के आखिरी छोर पे ले जाओ, पृथ्वी छोड़ दो, अपने सौर मंडल के आखिरी छोर पे ले जाओ। कम से कम सौर मंडल तक तो जाओ। फिर आपको क्या अनुभव में आएगा कि भाई इन सब चीजों का अनुभव हो रहा है तो कुछ सत्ता के अंदर ये होंगे तभी तो अनुभव हो रहा है। अरे भाई, आप मोबाइल पे अगर इन ग्रहों को देखते हो तो मोबाइल की स्क्रीन है तब तो दिखाई दे रहे हैं। बिना स्क्रीन के थोड़ी ना इनका अनुभव होता है। तो वह कौन सी स्क्रीन है जिसपे ये सारे प्राणी रखे हुए हैं? उस स्क्रीन का क्या नाम है? चिन्ह मात्र, सन्मात्र। और वही वह सत्ता है जिससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप वही हो, ऐसा स्वीकार कर लो। जितनी गहराई से स्वीकार करोगे उतनी गहराई से आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगे। जब तक यहाँ योग वशिष्ठ सुनते हैं तब तक तो वैसी धारणा रखो कि मैं वही हूं। तो 1 घंटा तो आपका ब्रह्म निश्चय में जाएगा।
सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, स्थूल से भी स्थूलतम, अकिंचन होकर भी जो सब कुछ है, उस ब्रह्म को ही ज्ञानी जन जीव कहते हैं। ज्ञानी जन जीव कहते हैं मतलब यहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप को समझा रहा है। क्योंकि जीव के वास्तविक स्वरूप को ज्ञानी जन ही समझा करता है। वो है कैसा, बोले सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है और स्थूल से भी स्थूलतम है। ब्रह्म को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? जब आप प्रकाशक की ओर देखते हो तो उस ब्रह्म को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा जाता है, और जब आप अधिष्ठान की ओर देखते हो तो उसे स्थूल से भी स्थूल कहा जाता है, यानी बड़े से बड़ा। स्थूल का अर्थ यहाँ बड़े से बड़ा समझना चाहिए, सूक्ष्म का अर्थ छोटे से छोटा समझना चाहिए। यानी बड़े से बड़ा भी वही है और छोटे से छोटा भी वही है। अड़ो अड़ियान महतो महान, बड़ी विलक्षण बात है। ये ब्रह्म के सिवाय और कहीं घटित नहीं होती कि वो छोटे से भी छोटा हो और बड़े से भी बड़ा हो। अकिंचन होकर के भी सब कुछ हो। अकिंचन यानी जो कुछ भी नहीं है, और जैसे ही आप पलक झपकाते हो वैसे ही वह सब कुछ हो जाता है। यानी जब आप नींद में हो तो कुछ भी नहीं है, वो पलक झपकाई, आंख खोल दी तो वही चेतना सब कुछ हो गई, दृष्टा भी हो गई और दृश्य भी वही हो गए। उस सत्ता से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने आप में जगने दीजिए, अब तो मोहित मत करिए। पदार्थों में स्थित जीव ही उन पदार्थों का असामान्य स्वरूप होता है, क्योंकि उसको देखने से उन पदार्थों की प्रतीति आत्म रूप से होती है। यानी जो जीव है वो पदार्थों का असामान्य स्वरूप होता है। जब तक आपको बोध नहीं, आपको क्या लगता है इस शरीर में हूं, ये सामान्य घटना थोड़ी है, असामान्य घटना है। क्यों? क्योंकि आप कभी हो ही नहीं सकता, फिर भी आपको लगता है कि मैं हूं। कैसे लगता है? यही चित्त का चमत्कार है। उसको देखने से उन पदार्थों में आत्म रूप की प्रतीति होती है। हे राम जी, समस्त जीव अपने संकल्प के अनुरूप ही रूप लेता है। यानी जो अभी आपने अपना शरीर धारण किया है, आपके संकल्प के कारण ही है। व्यष्टि जीव अपने संकल्प के अनुरूप अपना रूप लेता है। यानी व्यष्टि हो या समष्टि हो, उसका जो रूप है वो उसके संकल्प के कारण है। अच्छा सोचो, क्या आप अपने रूप को बनाए रखना चाहते हो? या दो हाथ, दो पांव, नाक, कान, मुंह ऐसे ही बना रहे? भले आपके सचेतन मन को पता हो चाहे ना पता हो, आपके अवचेतन मन को जरूर पता है कि आप इसको बनाए रखना चाहते हैं। कभी कभी ध्यान, गहरे ध्यान में अनुभव होता है कि हमारे पास कोई इंद्रियां नहीं है। एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ध्यान में बैठे हुए ऐसा लगा कि मेरे पास तो नेत्र ही नहीं है। तो अगले पल जो मन है वो छटपटाने लगा, तो मैं देखूंगा कैसे? नेत्र होने चाहिए। तो मैंने मन में पूछा, देखने की जरूरत क्या है? नहीं, देखने से ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटने वाली है कि हे मन, तुझे नेत्र क्यों चाहिए? तो मन के ऊपर फिर बुद्धि का प्रभाव पड़ गया। मन कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पता है कि नेत्र चाहिए किस लिए।
लेकिन पहले क्षण जैसे ही दृश्य तन्मात्रा स्फुरित नहीं होती मगर मन रहता है, तो मन तड़प जाता है कि मुझ में ये तन्मात्राएं अवश्य उदित हों। क्यों? क्योंकि अभ्यास बना हुआ। हमको अपनी चेतना के गहरे से गहरे प्रदेश में जाना पड़ेगा ना, तब जा करके इनके पूरे संस्कार मिटते हैं। ये परतें तो खोलनी पड़ती हैं। ये जो तदात में आपने किया हुआ है, स्थूल का तो जल्दी छूट जाता है, सूक्ष्म में थोड़ी परेशानी रहती है। वो मान्यताएं कहाँ तक घुसी हुई है, यह तो अनुसंधान करने वाले को ही पता है। जिन्होंने अनुसंधान नहीं किया तो उनको तो लगता है कि बस हो गया। अरे नारायण, हम लोग झाड़ू पोछा लगा देते हैं और हमको लगता है कि बस सफाई हो गई। ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखो कैसे सफाई करते हैं लोग। मेरे पापा डॉक्टर थे, तो कॉटन लिया है, तो अगर वो टेबल साफ किया हुआ टेबल पे भी गिर जाए तो उसको यूज नहीं करते। अरे बोले ये क्या कर दिया, इसके अंदर तो बैक्टीरिया आ गया। और नहीं करते तो नहीं करते भाई। अभी तो हम लोग कैसे भी हाथ ठीक से साफ है नहीं है यूज करके कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े ऑपरेशन होते हैं ना तो वहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरिया अभी तुम्हारी बॉडी ओपन है और उसके अंदर चला गया, मतलब छोटा घाव है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रोज डिटॉल लगा रहे हो तुम, अंदर थोड़ी ना डिटॉल लगेगा। वही बातें ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में भी लागू होती हैं। हाँ, छोटा छोटा मोटा अनुभव करना है, छोटा मोटा निश्चय करना है तो चलता है, लेकिन जब आप एकदम टॉप में पहुंचते हो तो वहाँ छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। साइकिल से गिरोगे तो मृत्यु तो नहीं होती, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, लेकिन तुम अगर जेट प्लेन चला रहे हो फाइटर वाला, सुना रहे, गिरोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तो यह जो ब्रह्म विद्या का निश्चय होता है ना नारायण, यहाँ प्लेन की यात्रा है। यहाँ से गिरने वाले लोग नास्तिक हो जाते हैं, उन्हें ईश्वर सत्ता पे भी विश्वास नहीं होता कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है। इसके लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो इतने बड़े उद्देश्य की ओर लगने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये विषय बिना धैर्य के नहीं होता। कहा भले जाता है कि घोड़े के रकाब में पांव डालते डालते हो जाता है। अखंडानंद जी के पास कोई आया तो उन्होंने बोला, तुम्हारी अविद्या तो मैं यूं चुटकी बजाता है, अज्ञान का आवरण भंग कर दूंगा, मगर शर्त है। क्या? वासना से और मनोनाश करके आना। अविद्या का आवरण में चुटकी बजाते है, भंग कर दूंगा। अज्ञान का आवरण भंग करने में क्या लगता है? जिनको तत्व का बोध हो, अज्ञान आवरण करा भंग कराने में ज्यादा समय नहीं लगता। जनक जी को कहाँ समय लगा, सुखदेव जी को का आवरण भंग करने में? दादा गुरु जी को कहाँ लगा, बापू जी का आवरण भंग करने में? उसमें समय नहीं लगता, कहाँ लगता है? आपकी जो वासनाएं हैं और आपका जो विक्षेप है वो मिटाने में। फिर एक जगह और उन्होंने बोला, बोले चलो कोई बात नहीं, एक काम मैं और कर सकता हूँ। क्या? आपके विक्षेप की निवृत्ति में कर सकता हूँ। वो सिर्फ वासना छोड़ के आ जाओ। बात समझ रहे? यानी आपके अंदर
ईश्वर पाने की खूब तड़प हो, यानी संसार बिल्कुल चाहिए ही नहीं, फिर भी अगर विक्षेप भी होना तो वो शक्तिपात कर सकता है। शक्तिपात से तुम्हारी जो मनोवृत्ति अपने आप शांत हो जाए। दो घटनाएं कर सकते हैं, एक शक्तिपात कर सकते हैं, दूसरा तत्व का बोध का संकल्प भी कर सकते हैं, तत्व उपदेश करके। तो दो चीजें गुरुजन कर सकते हैं अगर अनुग्रह रहा तो, लेकिन पहला हिस्सा तो कोई नहीं करता, क्योंकि वो उनके अधिकार के क्षेत्र के बाहर की बात है। कोई आपके हृदय की इच्छाएं मिटाने के लिए नहीं जाएगा, वो आपको ही मिटानी पड़ेंगी। हाँ, उसमें भी अनुग्रह किया जाता है। क्या कि ऐसे रूप का दर्शन करा दिया जाए, अपने ही किसी दिव्य रूप का, कि उसमें इतनी प्रियता हो कि आप उसके दीवाने हो जाओ, उसके बगैर रह ना पाओ। लेकिन फिर उसकी उपासना करते हुए वासना छोड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस 3 में से 2.5 हमने ईश्वर पर डाल दिया, लेकिन आधा तो आपको करना पड़ेगा ना। हे नारायण, हे गोविंद माधव, इससे ज्यादा कम नहीं किया जा सकता सर, मेरी दृष्टि से तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी मत सोचो कि ये तुमको 2.5 पूरे का पूरा मिल ही जाएगा, ठीक है। बड़े कोई सौभाग्यशाली होते हैं तो 3 में से 2.5 में गुरुजनों का विशेष अनुग्रह मिल सकता है। कलयुग में बड़ा दुर्लभ है। इसके लिए कोशिश करिए कि 2.5 हम कर लेते हैं, आधा उनके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बगैर तो चलेगा भी नहीं ना। उन्होंने दिव्य रूप नहीं दिखाया तो क्या होगा। शास्त्रों से, गुरुमुख से हम सुन के उनके उस रूप की हम दिव्य भावना कर सकते हैं, अपनी प्रियता, अपने हृदय की प्रियता उनके स्वरूप में डाल सकते हैं और अपनी वासनाओं को क्षीण कर सकते हैं। हम मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, ढीला तो कर ही लीजिए। अभी हम रस्सी अगर खोल ना पाए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ढीला कर लो, या रस्सी इतनी लंबी हो कि हम दूर तक जा सके। हमारा प्रयोजन जो है उस रस्सी से बंधे बंधे ही पूरा होता है। और फिर विक्षेप निवृत्ति के लिए ध्यान कर लीजिए, और तत्वबोध में श्रवण मनन निधिध्यासन आप कर लीजिए। बाकी का जो 0.5 बचेगा वो आत्मसत्ता, गुरु सत्ता कर ही देते हैं। क्योंकि अगर नहीं करना होता तो आपको मनुष्य का शरीर तो नहीं ही दिया जाता, आपको तत्व की जिज्ञासा तो नहीं दी जाती, आपको ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता, आपका जो है अद्वैत ज्ञान के प्रति रुचि होती ही नहीं। आप बैठ के यहाँ शांति से अद्वैत तत्व की बातें सुनते नहीं, सुनते भी तो विचार नहीं करते, विचार भी करते तो निश्चय नहीं कर पाते, निश्चय कर लेते तो भावना नहीं कर पाते, और भावना भी कर लेते तो विश्राम नहीं पाते। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो राजी है ना नारायण। तो इसका मतलब है कि वो राजी है तो हम अपना काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यानी जो व्यष्टि जीव होते हैं चाहे समष्टि जीव होते हैं, उनका जो रूप होता है वो उनके संकल्प के अनुसार ही होता है। इसलिए हमें अपने रूप के संकल्प को त्याग देना चाहिए। मैं रूपातीत हूँ, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकार का जो आग्रह है मन को, तुमको तो आग्रह वाग्रह है नहीं, तुम तो मुक्त हो। जो मन में साकार का आग्रह है वो छोड़ करके निराकार का आग्रह डालो, डालना पड़ता है। आग्रह पहले स्थानांतरित होगा फिर मिटेगा।
हम बोले कि साकार का आग्रह मिट जाए तो मुश्किल है, पहले उसको निराकार में डालो, क्योंकि उसको रस चाहिए। जब निराकार से रस मिलने लगेगा तो निराकार कोई वस्तु थोड़ी ना होती है, वहां आग्रह टिक ही नहीं पाएगा। जैसे वायु का स्पंद उसका स्वभाव है, वैसे चित्र विचित्र सृष्टि सृजन समष्टि जीव का स्वभाव है। ऐसा निश्चय अपनी अनुभूति से करना चाहिए, यानी यह आपको अनुभूति होना चाहिए। जैसे हवा है, तो अभी नहीं चल रही तो कभी तो चलेगी, है ना। तुम पंखा लेके ऐसे चलो तो नहीं चल रही तो चलने लगेगी, हवा लगेगी ना, ठंडा लगेगा। ऐसे ही ये जो चित्र विचित्र जगत दिखाई देता है, यह समष्टि जीव का स्वभाव है, जैसे सपना व्यष्टि जीव का स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसके विषय में प्रश्न करने से कुछ लाभ नहीं होता। ऐसा निश्चय अपनी अनुभूति से करने का क्या तात्पर्य होता है? सपना जो अपना आता है उससे तुलना कर लिया जाता है, तो अनुभूति से ही हम यह समझते हैं। बालक के यक्ष भी भ्रम के तुल्य, उपदेश से इसे साधना उचित नहीं है। यानी दूसरे के दृष्टांत को लेकर के समझो मत, अपने दृष्टांत को लेकर के समझो जो तुम्हारे अनुभव में आता है। वे पहले तो बताया जाता है, समझाया जाता है कि जैसे बालक को परछाई में यक्ष दिखाई दे रहा है, बैताल दिखाई दे रहा है, क्या पता तुमने अनुभव ना किया हो, लेकिन सपने का तो तुमने अनुभव किया ही किया। शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिसको सपना ना आता हो, या तो कई लोगों को आता तो है मगर उनको याद नहीं रहता, तो उनको लगता है कि सपने नहीं आते। जिनकी नींद 3 घंटे से 4 घंटे के बीच की है तो शायद हो सकता है कि उनको सपने ना आते हो, लेकिन जो 4 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनको सपने तो आते हैं, भले उनको चाहे याद रहे चाहे ना रहे। और सपने आना कोई बुरी बात नहीं है, और अच्छी बात भी नहीं है। इससे छुटकारा किससे? सपने सपने से छुटकारा कैसे पाया जाए? अच्छा, सपने से छुटकारा क्यों पाना चाहते हो? क्योंकि गलत सपने में आते हैं, सब अच्छे सपने में नहीं वो नहीं, जैसे जब भी सोए तो सीधा नहीं, अपना ही प्रॉब्लम है, आपका नहीं, आप लोग सही है। क्योंकि अच्छे बोले पापी स्वप्न अपने ज्यादा स्वप्न ना पाते, बापू जी गुरु जी ज्यादा भगवान को उल्टा उल्टा भी आते, तो भूखा तो सही है। अच्छा ये बताओ कि शरीर में बीमारी होती है तो पीड़ा क्यों होती है? ये पीड़ा बुरी चीज नहीं है, अगर पीड़ा ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में कहीं प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना चाहिए। तो जो सपने होते हैं ना, वो हमारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब होता है। तो बुरे आ रहे हैं तो संग्रह किया है तुमने, इलाज करो नारायण, सपने का दोष नहीं। आपने अपने संस्कारों में कितने जन्म गुजारे हैं, कहाँ कहाँ गुजारे हैं, उनकी स्टोरेज पड़ी हुई है, आपको उन्हें निकालना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था, सपना आप बोल रहे हो ना कि नहीं आने चाहिए, तो क्यों नहीं आने चाहिए? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, सोने के पहले कम से कम आधा घंटा ध्यान करना चाहिए, ठीक है। आप जो सपने आते हैं वो किस स्टेज के आएंगे इस पर निर्भर करता है कि आपका चित्त आपकी चेतना के किस गहराई पे है। अगर आप अपनी चेतना के उथले स्तर पे हो तो ऐसे सपने आएंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जो सिर्फ ऊर्जा को खत्म करेंगे, वासना की प्रधानता विक्षेप की प्रधानता वाले होते हैं। आप अपने चित्त को वहां ले जाकर स्थिर करो जहां शांति ही शांति है, फिर या तो सपने आएंगे ही नहीं, या तो आएंगे तो आपको वो कुछ ना कुछ बात समझाना चाह रहे आपकी उन्नति के लिए, कि आपके अंदर ये दोष है, ये निकाल लो, या ये साधना आपके लिए उचित है, इस तरफ प्रवृत्त हो जाओ।
वास्तव में जो स्वप्न है ये सूक्ष्म जगत से जुड़ने का माध्यम है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमको करना क्या। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया, आपको उसका प्रयोग करना ही नहीं आता तो आप उसको खेल रहे हो। भाई दिया किस लिए गया है और क्या रहे हो। जैसे कभी कभी बच्चों के गले में चाबी लटका दिया जाता है, हाँ? क्या पता हो तुम्हारे नाम से कहीं लॉकर रखा गया हो, उसमें रुपया पैसा रखा हो तुम्हारे नाम का, और बोले चाबी कहाँ रखी जाए, तो बोले इसके गले में ही टांग दो, और तुम्हें पता ही नहीं कि ये चाबी किस काम की है। ऐसे ही यह जो सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि सपना हमको सूक्ष्म शरीर में ही आता है, मानव शरीर में ही आता है, तो यह सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ होता है। और आपके जो मार्गदर्शक हैं उनकी उपस्थिति सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में सदैव है। स्थूल जगत में तो दूरी है, सूक्ष्म जगत में दूरी नहीं। तो अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो सूक्ष्म जगत में जो गुरु सत्ता है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा वहीं से मिलेगा। आपको चैनल बंद करने की जरूरत नहीं है, चैनल साफ करने की जरूरत है। ईश्वर ने जो दिया है वो अच्छे काम के लिए दिया, अच्छी चीज के लिए दिया। जैसे काम बुरा थोड़ी है, काम के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति होती है। क्रोध बुरा थोड़ी है। अगर आपको अज्ञानाकार वृत्तियों पे क्रोध नहीं आएगा तो उनसे छूटोगे कैसे। आपको, आप में लोभ बुरा नहीं है, लोभ नहीं होगा तो ज्ञान का अर्जन कैसे होगा। हर चीज का उपयोग है, लेकिन हमने उसको गलत जगह पे लगाया है, इसलिए सपना बुरा नहीं है। आप गहराई में ले जाकर के चित्त को उस स्तर पर छोड़ो जहां पर वो सपने की रचना करे, तो वहां आपके लिए उपयोगी हो। एकदम चेतना को अगर बाहरी स्तर पर छोड़ करके सो जाओगे तो फिर सपनों का कोई अर्थ नहीं रह सकता। चेतना को जितना ज्यादा शांत करो और फिर विश्राम में लेके जाओ तो दिव्य सपने होंगे, मार्गदर्शन देंगे, दिव्य शांति का अनुभव होगा। कभी कभी ऋषि सत्ता से भी संपर्क जुड़ सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है, आपको ये समझ में भी आ सकता है कि स्पंद के अभाव में जैसे वायु रहकर भी असद रूप है, वैसे ही सांसारिक पदार्थों की अनुभूति करते हुए स्थित रहकर भी जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी जब स्पंद नहीं है तो वायु का ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वायु है ही नहीं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, वायु उस समय भी रहती है। ऐसे ही जब सांसारिक पदार्थों की अनुभूति हो रही है तो भी ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म सत्ता का अभाव नहीं। यानी जो जीव है वह सांसारिक पदार्थों की अनुभूति के समय भी अपने आप का अनुभव कर सकता है। जैसे अनुभूति हो रही है तो मैं अनुभूति का प्रकाशक हूँ, अनुभूति से मेरा कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हारे स्वरूप की तो अनुभूति है, यह निश्चय करते ही तुम अपने स्वरूप की अनुभूति आ गई तुम्हारे पास। वो क्या है वो मत पूछो मुझसे, उसको फील करो, है ना। मिठास वर्ड से थोड़ी ना कही जाती, उसको जीभ से चखा जाता है। ईमानदारी से करोगे तो अनुभूति तो रहेगी ही रहेगी। गुड़ खाया तो मीठा तो लगेगा लगेगा। हाँ, जीभ में कोई रोग नहीं होना चाहिए। समष्टि जीव यथार्थतः चैतन्य घन का ही स्वरूप भूत है। यहाँ बात किसकी की जा रही? समष्टि जीव की। व्यष्टि से समष्टि में जाइए और समष्टि से चैतन्य घन में चले जाइए। अगर यथार्थ दृष्टि से देखते हैं तो समष्टि जीव भी चैतन्य घन ही है, जो अहम रूप से स्फुरित होता है। यानी व्यष्टि भी अहम रूप से स्फुरित होता है, तो वैसे ही समष्टि भी अहम रूप से स्फुरित होता है।
यही देश काल क्रिया द्रव्य आदि अनेक शक्तियों का निर्माण कर स्थित रहता है। तदनंतर देश काल क्रिया एवं द्रव्य आदि से सूक्ष्मतः उत्पन्न एवं स्थूलतः अनुत्पन्न असत्य होते हुए भी सत्य जैसे भासमान मात्र असत्य स्वरूप वाली समष्टि चित्तता के कारण परम सूक्ष्म होने के कारण से हिमकण के समान असद आकार परमाणु के रूपत्व को आत्मा में देखता है। यानी ये जो देश काल क्रिया आदि द्रव्य है, इन शक्तियों का जो निर्माण है वह समष्टि ही करता है, समष्टि अहंकार ही करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूक्ष्म दृष्टि से उत्पन्न और स्थूल दृष्टि से अनुत्पन्न, यानी ये जो स्थूल जगत हमको दिखाई देता है यह तो पूर्णतः ही कल्पित है, और जो सूक्ष्म जगत है उसे आप उत्पन्न कह सकते हो। बोले कैसे? और जैसे आपकी मनोवृत्तियां तो शेर की कल्पना करो, ठीक है, शेर का अनुभव आने लग गया ना, लेकिन जो शेर के अंदर जो स्थूलता भासती है उसको कौन उत्पन्न करता है? मन की दृढ़ भावना। दृढ़ भावना के अतिरिक्त तो उसके अंदर स्थूलता का कोई कारण नहीं, हालांकि दोनों ही अनुत्पन्न है, लेकिन सूक्ष्म को उत्पन्न इसलिए कह रहे हैं कि वह मनोरूप है, ऐसा आपको अनुभव में आता है। लेकिन यह जो स्थूलता है यह भी मनोरूप ही है। स्थूलता का जो अनुभव है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन से हमने वृत्तियां बनाई और मन से मिट जाती है, ठीक। लेकिन ये जो जगत के स्थूल पदार्थ हैं, हमको लगता तो है कि मन की सहायता से इनका अनुभव होता है, लेकिन हम भावना करें तो मिट थोड़ी ना जाता। इसलिए इन्हें अनुत्पन्न कहा जाता है कि ये मन से उत्पन्न नहीं है, तो है क्या? ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि ये जो स्थूलता है वो सूक्ष्मता के आश्रित है। असत्य होने पर भी सत्य के जैसे भासमान होते हैं समष्टि चित्तता के कारण। तो इसमें कारण क्या है कि समष्टि ने ऐसी ही भावना कर रखी है कि ये अनुभव में आए, इसलिए ये अनुभव में आ रहे हैं। और है कैसे? बोले परम सूक्ष्म है, और जो चीज सूक्ष्म होती है उसमें नाम और रूप नहीं होता। नाम और रूप हो गया तो सूक्ष्म नहीं हो गई, वो स्थूल हो गई। जैसे हिम का कण छोटा होता है ना, अत्यंत सूक्ष्म होता है। स्वयं की आत्म रूपता के विषय में स्वप्न में अपनी मृत्यु के समान, स्वप्न में ही अपने अंग अवयवों को अन्य के समान समष्टि चित्त विष्णु स्वरूप का भाव करते हुए अपनी ब्रह्म रूपता का विस्मरण कर यह समष्टि जीव शीघ्र ही जड़ अजड़ रूपता की प्राप्ति कर लेता है। जैसे कोई सपने में देखे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूं, तो क्या बात सत्य होती है? अरे भाई, मर ही जाता तो देखता कैसे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूं। ऐसा सपने में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जगेगा तो उसको अनुभव होगा कि मैं जीवित हूँ। और कभी कभी सपने के अंदर जो अपने अंग अवयव आदि होते हैं वो लगता है किसी दूसरे का तो नहीं है। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि सपने के अंदर आपको किसी दूसरे शरीर का भान हो रहा हो, दूसरी आकृति? अरे ऐसे जैसे चेहरा, ऐसा रूप नहीं, दूसरे का रूप हो, तुमको लगे कि ये मैं हूं। कभी अनुभव नहीं हुआ? मुझे तो हुआ। मुझे अभी तक चेहरा भी याद है, लेकिन उसका चेहरा मेरे से बिल्कुल मैच नहीं करता, फिर भी मुझे लगा कि ये मैं हूं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने संस्कार हैं, कौन से जन्म के कौन से संस्कार में क्या रूप रहता, तो कौन सी वृत्ति बन सकती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभी तो ध्यान आदि में कुछ लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि मैं मेढक बन गया हूँ।
क्योंकि वैसे किसी जन्म में रहे होंगे तो चित्त वृत्ति वहाँ फुर जाती है। ये चीजें होती हैं, तो क्या ये सत्य हो गया? सत्य नहीं हुआ, इस दृश्य के सापेक्ष सत्य नहीं है, वह सिर्फ कल्पना मात्र है। जैसी भावना है वैसा अनुभव में आता है। ठीक ऐसे ही जो विष्णु है वो यह भावना करते हैं कि मैं विष्णु हूँ, विष्णु मतलब समस्त ब्रह्मांड का पालन करने वाला हूँ, तो उनको ऐसा ही भासता है। क्या कहा गया है कि जड़ अजड़ रूपता की प्राप्ति कर लेता है समष्टि जीव। तो भाई पूरा ब्रह्मांड होगा तो उसके अंदर कुछ जड़ात्मक चीजें भी होंगी और कुछ अजड़ात्मक चीजें भी होंगी। अरे भेद होगा तब तो संसार होगा, भेद नहीं होगा तो संसार का कोई अर्थ थोड़ी हुआ। और यहाँ क्या कहा गया है, अपनी ब्रह्म रूपता का विस्मरण कर, यानी जब तक तुम अपने स्वरूप को भुलाओगे नहीं तब तक ये सपना उपज नहीं सकता। इसके लिए यहाँ परमानेंट भुलाने की बात नहीं है, थोड़े समय के लिए। तो ये जब भी सृष्टि की रचना करनी होती है तो कुछ ना कुछ अपने आप को भुलाना पड़ता है। ब्रह्माकार वृत्ति में जगताकार वृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं। अब जगताकार वृत्ति बनानी है तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्माकार वृत्ति को रोकना तो पड़ेगा। इस तरह से चेतता हुआ उक्त चेतन पंचीकरण से विराट स्थूल रूपता की अनुभूति करता है और अपने समष्टयात्मक द्रवीभूत स्वभाव वाले मन को चंद्रबिंब के तुल्य देखता है। यही उसकी ब्रह्म रूपता है। यह जो समष्टि रूप से स्थित जीव है, जब वह चेतता है तो उसके भीतर पंचीकरण होता है। पंचीकरण समझते हैं? अहंकार के अंदर 5 तत्वों का उदय होना। पहले अपंचीकृत रूप में होते हैं, बाद में उनका पंचीकरण हो जाता है, यानी 5 आपस में मिल जाते हैं। यहाँ जितने भी पदार्थ है ये सब पंचीकृत है दिखाई देने, क्योंकि उसके अंदर 5 चीजें मिक्स है। जैसे गुलाब का फूल है तो दिखाई भी देता है, सुगंध भी आती है, स्पर्श भी कर सकते हो, खाओगे तो कुछ टेस्ट भी आएगा, यानी 5 चीजें एक में ही मिल जाएंगी। इसी को बोलते हैं पंचीकरण। और यह समष्टि जीव का संकल्प है, यानी समष्टि जीव उसी के रूप में चेत रहा है। मन को चंद्रबिंब के तुल्य देखता है, यानी सारी चीजें कहाँ घट रही हैं? उसके मन में। जैसे पानी के अंदर चंद्रबिंब दिखाई देता है, ऐसे ही मन के अंदर पूरी सृष्टि दिखाई देती है। होती नहीं है, पानी के अंदर चंद्रमा थोड़ी ना होता है, बिंब होता है। ऐसे मन के अंदर जगत होता नहीं है, दिखाई देता है। यही उसकी ब्रह्मरूपता है। ब्रह्मरूपता होने का मतलब है, अरे भाई प्रतिबिंब के रूप में जब ग्रहण कर रहा है तो ब्रह्म हो गया, सही रूप में ग्रहण कर रहा है तो जगत हो गया। तत्पश्चात चंद्रबिंब रूपी अपनी आत्मा में काकताली न्याय के समान अकस्मात उद्भूत हुई 5 इंद्रियों के स्वरूप में वह स्वतः प्रकाशित होने लगता है। यानी दिखाई भी वही दे रहा है, सुनाई भी वही दे रहा है, चखा भी वही जा रहा है, छुआ भी वही जा रहा है, सूंघा भी वही जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है क्या, दृश्य भी वही, दृष्टा भी वही, भोजन भी वही, भोक्ता भी वही। कितनी बढ़िया बात है, क्यों? हाँ, कोई ऐसा उदाहरण देखने में आता है? ऐसा उदाहरण कभी देखने में नहीं आता। ऐसा उदाहरण जब तुम्हारे चित्त में घटित होगा तो जगत बाधित हो जाए। जिस दिन नेत्र की पुतली नेत्र को ही देखने लगे, उस दिन कोई दृश्य नहीं रहेगा। जिस दिन तुम अपनी अनुभूति करते हो उस दिन जगत नहीं रहता नारायण। तदनंतर 5 इंद्रियों के भिन्न भिन्न 5 स्थूल रूपों में अपनी अनुभूति करके उनके रूपादि भोगों की भी अनुभूति करता है। इस प्रकार अनंत आकार के ज्ञान से परिपूर्ण पंचेंद्रिय स्वरूप अवयव युक्त
विषय भोग करते हुए वह विराट पुरुष सुशोभित होता है। यहाँ हम जो समष्टि जीव है या ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वह कैसे इस जगत के रूप में प्रवर्तमान होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे वो प्रवर्तमान होता है वैसे आप भी होते हैं। जैसे समष्टि की उत्पत्ति है वैसे ही व्यष्टि की भी उत्पत्ति है। क्रम तो यही है ना नारायण। अव्यक्त प्रकृति, महातत्व, अहंकार, पंचभूत, ऐसे तो उत्पन्न होता है। और फिर यही आप में भी है। कारण जगत, कारण से जो महातत्व है उसी को संवित कहा जाता है। जो शुद्ध संवित है उसी को महातत्व कहते हैं। यानी चेतना तो है मगर अहंकार नहीं पूरा, वही ज्ञान की अवस्था होती है। और इसमें जब मैं हूँ, ठीक है, तुरंत ही क्या होता है, पांचों इंद्रियां वहां से चालू हो जाती है। अरे भाई, आपकी अनुभूति के आधार पे समष्टि की कल्पना की जाती है और फिर समष्टि में मिटने के बाद उसका साक्षात्कार होता है, मगर गए तो व्यष्टि से समष्टि में ही होंगे ना। अज्ञानी तो ऐसे ही जाएंगे, तत्वज्ञ जो होंगे उनकी बात अलग है। मनोमय हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम परब्रह्म से उद्भूत, आकाश सदृश व्यापक, नित्य शांत एवं प्रकाश में है। यानी जो हिरण्यगर्भ है वो कैसा है, बोले मनोमय, और परब्रह्म से ही उद्भूत होता है। उद्भूत होने पर भी आकाश के समान व्यापक है, नित्य है, शांत है और प्रकाश में यानी ज्ञान रूप है। हिरण्यगर्भ में हमें अंतर यही है ना कि वो स्फुरित होते हुए भी अपने ब्रह्म रूपता को जानते हैं और हम ज्ञान सुनते हुए भी नहीं जानते। ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं जानते हैं। ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता कि हम अपने आप को नहीं जानते। हाँ, ये कहा जरूर जा सकता है कि हम अपने आप को पूर्ण ब्रह्म नहीं जानते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई तुम अपने आप को ना जानो। जानते हो तभी तो मैं करते रहते हो, मगर क्या जानते हो इसका ठिकाना नहीं है। समस्त प्राणी समूहों का समष्टि रूप अद्वय विराट ईश्वर रूप है तथा पंचभूत आत्मा न होते हुए भी पंचभूत आत्मा के समान भाषित है। सर्वशक्तिमान होने के कारण वह स्वमेव उत्पन्न, विलीन एवं व्यापक तथा संकुचित हो जाता है। यानी वो सर्वशक्तिमान है, अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, संकुचित यानी अपने आप को समेट लेता है। स्वसंकल्प कल्पित कल्प समूहों में क्षण भर में ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं ही बारंबार आविर्भूत होकर शांत हो जाया करता है। ये उनकी स्वतंत्रता है नारायण, कि उन्हीं की इच्छा में ये जो कल्प आदि इतना लंबा काल दिखाई देता है, उनकी दृष्टि में क्षण मात्र है। उसमें 100 बार उत्पन्न होकर 100 बार शांत हो जाते हैं। जो ब्रह्म रूप में भली भांति स्थिर हो गए, जीवन तो उन्हीं का जीवन है, बाकी लोग तो सिर्फ कष्ट में चिल्ला रहे हैं। केवल मनोमात्र शरीरधारी यह जीव ही सभी के उपादानभूत ईश्वर रूपी प्रकृति की देह है। यानी जितने भी शरीर आपको दिखाई देते हैं वो सब उसी समष्टि के ही शरीर है और मनोमय है। और इनका उपादान कारण क्या है? ईश्वर। ईश्वर से बने हो ना, तो ईश्वर रूप हुए। आप अपनी ईश्वरता को पहचानते ही नहीं हो भाई। ईश्वर के संकल्प से बने तो ईश्वर रूप हुए ना नारायण। ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का क्या अर्थ होता है पता है? सहज का अर्थ समझते हो? साथ में रहने के कारण जो उत्पन्न होवे। सहज, जलज, सहज। परमात्मा के साथ में रहोगे तो सुख राशि हो। सहज, सहज, सह यानी परमात्मा के साथ रहना पड़ेगा तो सुख राशि जो है तुम्हें उत्पन्न हो जाएगी।
तुम अभी रहते कहाँ हो? विषयों के साथ में रहते हो तो विष उत्पन्न हो जाता है। हम्म? गोविंद माथो माथो माथो। मेरे को कोई बोलेगा बहुत उल्टा सीधा अर्थ लगाते हो। हाँ, भाई हम क्या करें, अर्थ निकल रहा है तो हमें बता दिया। व्यष्टि रूप से यही समस्त प्राणियों का पुर्यष्टक सूक्ष्म शरीर भी है। यानी जो समष्टि कहा जाता है उसी का एक मिनिएचर रूप व्यष्टि है, पुर्यष्टक है। पुर्यष्टक समझते हैं ना, 8 चीजों का समूह, 8 चीजों के समूह को पुर्यष्टक बोलते हैं। यानी उसके अंदर क्या क्या होगा? अविद्या, कामना, कर्म, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत। 8 हो गए। इतनी चीजें मिलकर के एक जीव बनता है। और आश्चर्य की बात यही है, यही 8 चीजें समष्टि में भी होती है, लेकिन वहां अविद्या नहीं होती, विद्या होती है। कामना वहां पे भी होती है, कर्म वहां पे भी होता है, लेकिन अविद्या नहीं होती। भाई कर्म करेंगे तभी तो जगत बनेगा। भाई उत्पत्ति रूपी कर्म, पालन रूपी कर्म, संहार रूपी कर्म है ना नारायण वहां पे, लेकिन अविद्या ना होने के कारण कर्म होते हुए भी बंधन के कारण नहीं। भाई इन सब में जो सबसे पहले है क्या? अविद्या। उसकी जगह पे विद्या लगा दो, ये जितने बंधन के कारण है वो सब मुक्ति के कारण हो जाते। अविद्या का क्या अर्थ है? मैं हूं, तुम हो, यह है, वह है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इसी को अविद्या बोलते हैं। मेरे सिवाय कुछ नहीं, जो भी भाषित होता मैं ही, नहीं भाषित होता तो भी मैं ही। ये विद्या, ये अविद्या, इतना ही है। जीवों में वही सब और से अवस्थित है, परमार्थतः वह अकिंचन होकर भी व्यवहारतः परिच्छिन्न स्वरूप भी है। हे राम जी, भाव एवं अभाव रूपी पंच ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, षष्ठेंद्रिय, मन, अहंकार, उस पुरुष के 8 अंग हैं। साधुवाद बता भी थे। उसी पुरुष ने अपने 4 मुखों से शब्दार्थ की कल्पना से युक्त चतुर्वेद का गायन किया है। यानी ब्रह्मा जी के 4 मुख, उनसे वेदों का उन्होंने उच्चारण किया। उसी के द्वारा स्थापित शास्त्रीय मर्यादा आज तक वैसे ही सुव्यवस्थित है। यानी जो ब्रह्मा जी के द्वारा 4 वेद हैं, यही उनकी आज्ञा है, उसी के अनुसार ही सृष्टि का संचालन होना चाहिए, और उसके विपरीत कोई दूसरा कानून नहीं है। इस सृष्टि में उन्हीं का कानून चलता है। ऐसा नहीं कि तुम कुरान लिख दो और उसमें अपने कानून लिख दो तो वो पालनीय हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कोई अपने मन से कानून बना देगा थोड़ी ना चालू हो जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट से पास कराना पड़ता है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट है वो तो बहुमति से चलती है ना, जिसको ज्यादा वोट। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट बहुमति से नहीं चलती है, वहाँ पे तत्वमति से चलती है। जिसकी मति तत्व में मिट पाई, उन्हीं के वाक्य कानून बनता है। सत्य संकल्प सामर्थ्य तभी तो आती है। अरे ब्रह्मा जी की बात सब लोग मानते हैं, मतलब सब पे लागू हो जाती है, लेकिन जिनके पास संकल्प सामर्थ्य हो गई, तो दादा गुरुजी ने बोला भाई आंकड़े का दूध डाल दे आंख में, ले आंख, ठीक हो गया वो, उसके लिए तो कानून ही है ना वो, और सबके लिए नहीं हुआ। अनंत आकाश उस विराट पुरुष का सिर है, पृथ्वी चरण है, मध्य आकाश उदर है, ब्रह्मांड शरीर है, अनंत लोक पार्श्व अवयव, जल रुधिर, समस्त पर्वत मांसपेशियां, निरंतर प्रवाहमान नदियां उनकी नाड़ियां हैं, सागर उधर के स्थान है, 6 द्वीप केशों के वेष्टन, दिशाएं भुजा एवं नक्षत्र रोम समूह है, 49 पवन प्राणवायु है, सूर्यमंडल चक्षु एवं बड़वा नल जठराग्नि है। हम लोग पुरुष सूक्त नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर भी ऐसा ही वर्णन किया जाता है। चतुर्मास चल रहा है, पुरुष सूक्त पढ़ने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, श्रेष्ठ बनती है। क्यों बनती है श्रेष्ठ? ब्रह्माकार वृत्ति बनती है।
दिन पुरुष सूक्त पढ़ेंगे अपन, है ना, उसका जो अर्थ होता है। हाँ हाँ, देखते हैं, पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, पहले हमको तो समझ में आए। चंद्रमंडल जीव श्लेष्मा वीर्य बल चर्वी ओम संकल्पात्मक उसका मन है, यानी जो उसके अंदर संकल्प करता है उसी को मन कहा जाता है। परब्रह्म ही उस विराट पुरुष की आत्मा है। वैसे विराट पुरुष की क्या, सभी की आत्मा परब्रह्म है, हम भी विराट विराट पुरुष ही है ना, इसीलिए कहा जा रहा है सभी विराट पुरुष है, विराट पुरुष से अलग कोई रह नहीं सकता। चंद्रमा रूपी मन ही देह रूपी वृक्ष का मूल है, यानी मन ना हो तो देह खड़ा नहीं हो सकता। कर्म स्वरूप वृक्ष का बीज समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का कारण, अन्नादि से पुष्ट करने से आनंद का हेतु भी मन ही है। अन्नादि भी मन को ही पुष्ट करता है। अरे भाई, ये जो प्राण तुम्हारे चल रहे हैं अन्न से ही तो चलते हैं, खाना मत दो, देखो मन भी शांत हो जाएगा। इसलिए तो जो ध्यान धारणा आदि करते हैं हमको भोजन कम ही दिया जाता है। ज्यादा ऊर्जा रहेगी तो कहाँ खर्च करेंगे, इधर उधर भागेगी, कम ऊर्जा देता है। यह चंद्रमंडल ही उस पुरुष का बीज होने से अन्न में व्यष्टि देहों का बीज है। वही प्राण हेतुक सारे कर्मों का मूल है एवं व्यष्टि मन का कारण भी वही है। इसी चंद्रमा रूपी विराट जीव से त्रैलोक में समस्त जीव कर्म मन विषय सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, यानी सबका कारण यह विराट जीव ही है। इसके अंदर चंद्रमा रूपी मन है, सबको पुष्ट करता है, सारे विषयों को वही तो पुष्ट करके रखा है, इसलिए चंद्रमा चंद्रमा शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। सारे विषयों को पुष्ट भी वही करता है और मोक्ष को भी पुष्ट वही करता है। अमृत है ना, वो जिधर लगेगा उसको अमृतमय कर देता है, जीवन दे देता है, संजीवनी है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देव समूह उस विराट पुरुष के संकल्प रूप हैं। समस्त सुर असुर एवं पक्षी आदि विभिन्न जीव समूह उसी के चित्त के चमत्कार हैं। हे राम जी, वह विराट पुरुष जब जैसी सृष्टि की संकल्पना करता है, सत्य संकल्प होने से वह शीघ्र ही अपने ही संकल्पित रूप में परिणत हो जाता है। सत्य संकल्प है, और हम लोग, है ना, संकल्प का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों ठिकाना नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई संकल्प में सामर्थ्य आपकी तब आएगी जब आप सत्य स्वरूप के समीप रहोगे। अभी हम बदलने वाले के समीप रहता है, इसलिए हमारा संकल्प भी बदल जाता है। ना बदलने वाले के समीप रहो, यानी अबदल के साथ रहो, तो संकल्प भी अबदल हो जाएगा। इतना ही गणित है और कोई गणित नहीं। कोई बोले हमको संकल्प सामर्थ्य चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग, है ना, सत्य का संग करना पड़ेगा, वास्तविक सत्य का संग, कल्पित सत्य का संग नहीं, तो नहीं चलेगा। सत्संग है, सत्य संग नहीं है। सत्य अलग होता है और सत्य अलग होता है। सत्य सापेक्ष होता है और सत्य निरपेक्ष होता है। अरे भाई, यहाँ जो तुम ड्राइविंग करते हो वो यहाँ के लिए रूल सत्य है, अमेरिका के लिए सत्य नहीं है, वहाँ उल्टे नियम है। ड्राइविंग सीट भी, है ना, लेफ्ट साइड पे होती है, अपने यहाँ राइट साइड में होती है। हे राम जी, इसी चंद्रमंडल को तुम समस्त जीव समष्टि स्वरूप विराट जीव का स्थल एवं अपंचीकृत पंचभूत अवयव सहित देह समझो। चंद्रमंडल को यानी मन को, चंद्रमंडल यानी मन आपका। जागृत काल में इसी विराट पुरुष की सभी को अनुभूति होती है, यानी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो विराट पुरुष से दिखाई दे रहा है। चंद्र रूपी इसी विराट जीव से प्राणियों के जीवन के प्राणभूत अन्न आदि संपूर्ण जीवों, संपूर्ण पदार्थ जो औषधियों में चंद्रकलाओं के प्रसार स्वरूप हैं, समस्त लोकों में विस्तृत होते हैं। यानी इन सबके विस्तार को प्राप्त कराने वाला वह विराट जीव का संकल्प ही है, जो अन्नादि को पुष्ट करता है। अन्नादि से प्राण आदि पुष्ट होते हैं, प्राण आदि से मन आदि पुष्ट होते हैं, मन आदि से संसार पुष्ट होता है। ये सारा जो चमत्कार है वो विराट पुरुष का ही है।
वे ही चंद्रमंडल जीवित प्राणी देहों में अन्नादि के रूप में प्राण धारण करके जीते हुए एवं पूर्ण मन से विभिन्न जन्मों के कारणभूत कर्म संपादित करते हैं। यानी सारे कर्मों का संपादन किसके द्वारा हो रहा है? चंद्रमंडल। चंद्रमंडल मतलब क्या? विराट पुरुष का मन, वही चंद्रमंडल है, उसी से सब कुछ हो रहा है। भगवान ने नहीं बोला सोमो भूत्वा रसात्मकः, चंद्रमा होकर के मैं ही औषधियों से अमृत की वर्षा करता हूँ। राम जी इस प्रकार विभिन्न आचारों से युक्त असंख्य विराट शरीर एवं असंख्य महाकल्प व्यतीत हो गए। लो, तुमको लगता हो कि विराट शरीर एक ही होता है, असंख्य विराट शरीर है, क्योंकि हर ब्रह्मांड में एक विराट शरीर तो होगा, विराट पुरुष तो होगा। भविष्य में भी होंगे, अभी भी हैं, ब्रह्म से सर्वथा अभिन्न है, चतुर्दिक अनुभव पूर्ण है, चारों दिशाओं में उसी का ही अनुभव हो रहा है। अंतहीन समष्टि एवं व्यष्टि शरीरों से संबंधित अधिष्ठान सत्ता द्वारा ही उक्त विराट पुरुष ही माया आवृत ब्रह्म में अवस्थित रहता है। यानी जब तक माया का आवरण है तभी तक उस विराट पुरुष की स्थिति है। माया का आवरण हटते ही ना विराट रहेगा ना लघु रहेगा, कोई नहीं रहेगा। अरे भाई तुम सपना देख रहे हो तो उसमें ज्ञानी महात्मा भी है, उपदेश दे रहे तो अज्ञानी लोग भी बैठे हैं। सपना टूटा तो ना ज्ञानी जन रहे ना अज्ञानी जन रहे। हाँ क्या ज्ञान मात्र ही रहा, ठीक है ना रहे, वही अपना स्वरूप है। खुशी मनाओ, पता चल गया। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम। जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है वही तत्व क्या होता है। जिसकी मुस्कुराहट परिस्थिति के साथ बदल जाती है वो अभ्यासी हो सकता है, तत्वज्ञ तो नहीं हो सकता। अच्छा चलो बताओ तुम्हारे दुख की वजह क्या है? बोले पैसा नहीं है, ठीक। अच्छा ये बताओ पैसा नहीं है तो तुम जब पैदा नहीं हुए थे तो पैसा था तुम्हारे पास? बोले तब तो हमको पता ही नहीं है। अगर पैसे के कारण ही सुख होता तो पशु पक्षी भी सुखी रहता है, उनके पास देखो पैसा नहीं होता। हाँ? सुबह सुबह जो चिड़िया चहचहाती है अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करती है, आनंद में। किसी वस्तु से सुख का कोई संबंध नहीं, उसका संबंध तुमसे है। यह जो मन आकाश है जब तुम्हारा ध्यान करता है तो आनंदित रहता है, और यह जो मन आकाश है जब जगत का ध्यान करता है तो दुखी रहता है। शायद नियम यही है। अरे नारायण, दुख आने के पहले विक्षेप आता है और सुख आने के पहले शांति आती है। शायद नियम यही है। संसार क्या है? विक्षेप से उत्पन्न हुआ ना। बोलते ही आदमी स्फुरित स्फुरित, स्फुरन क्या है? अरे भाई पानी हिलेगा है ना तो विक्षेप होगा ना नारायण, तो भाई तो होगी। सृष्टि का नाम ही विक्षेप है। मन हिला तो संसार बना, मन स्थिर तो संसार गायब। काश आप अपने विक्षेप की निवृत्ति कर पाते तो देख पाते कि सारी शोभा शांत जल में है, विक्षेपित जल में नहीं है। एक आश्चर्य की बात बताऊं, मीठे जल की झील है और नाव लेके तुम उसमें चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो और बहुत प्यासे हो, ठीक है? आश्चर्य नहीं है? अरे मीठे जल की झील है, यानी तुम चाहो तो अभी नीचे से हाथ डालो और अंजलि भर के पी लो,
आश्चर्य की बात है कि उसी जल में हो, उसी जल के ऊपर तैर रहे हो, लेकिन तुम पानी को पी नहीं रहे हो और प्यास भी लगी है। तो बोले हम पी क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम मोहित हो, तुम्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसको पीने से प्यास बुझती है। माया ने ऐसा मोहित करके रखा है कि आप चाहो तो 1 घंटे के अंदर तत्व में निमग्न हो जाओ, चाहो तो हो सकते हो, लेकिन आज तक हुए नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जब भी जाते हैं तो माया कुछ ना कुछ खिलौना दे करके हमको कहीं और बुला लेती है। उसमें खजाने को खोलने नहीं दे रही। खजाने को खोलने के लिए जाते हैं तो कोई बुला लेता है, भैया इधर आ जाओ, हम तुमको बंदरिया का खेल दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि जब तुमने यह समझ लिया कि सब ब्रह्म है तो ब्रह्म में निमग्न हो जाना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं कि तुमको निमग्न होना आता नहीं है या तुम्हारे मन में सामर्थ्य नहीं है, सब आता है तुमको। सारे हथियार तुम्हारे पास है, सारी बुद्धि तुम्हारे पास है कि दरवाजे को खोला कैसे जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए जितना फोर्स जनरेट करना पड़ता है, उतना फोर्स जनरेट होगा तो दरवाजा काफी दिनों से बंद है, जंग लग गया। इतना आदमी सब बाहर बैठे हैं, ताला लेकिन साधारण ताला है, तो जाके कोई लाखों सब बैठे हैं पहले। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया दृष्टांत कि वास्तव में ताला लगाया ही नहीं गया, ताला दिखाया जा रहा है ना। वो खुला हुआ, कई बार नहीं अटका देते हैं ताला, ऐसा लगता है कि बंद है लेकिन वो बंद नहीं, वो खुला ताला है। और ऐसे ही है, बंदे तो है ही नहीं अपन। हे नारायण, चले नारायण। 1 सर्ग यही पूर्ण होता है, आज यही विश्राम रहता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे इति समर्पयामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।